हाय, सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्जेंस, कर्ल यानी कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। एंड आप शॉक में रह जाएंगे कि कैसे हम साइक्लोन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का यूज़ करके। सो काफ़ी बार लोग कहते हैं सर एप्लीकेशन बताओ एप्लीकेशन बताओ। सो आज की वीडियो का इंटेंशन वही है और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये है साइक्लोन का हमारे वेक्टर ग्राफ। ठीक है, आपने 11th-12th में आप लोग पढ़ते हैं वेक्टर, ग्रेजुएशन में आकर आप लोग पढ़ते हैं वेक्टर फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो भी यहाँ पर हवा देख रहे हैं तो हवा को कंसीडर कीजिए कि यहाँ पर समझो ये सब वेक्टर्स हैं। ठीक है, जो भी आपको नजर आ रहा है इसको कंसीडर कीजिए एज अ वेक्टर। मैथ्स में हम क्या करते हैं, मैथ्स में हम सैंपल वेक्टर फील्ड्स बनाते हैं एंड देन उन पे हम स्टडी करते हैं। एग्जाम्पल तौर पे जैसे कि ये है मेरी एक सैंपल वेक्टर फील्ड। ठीक है, आप देख सकते हो साइक्लोन से मैच हो रही है। समझ में आ रहा है क्या? इस वेक्टर फील्ड की इक्वेशन है -y i कैप प्लस एक्स जे कैप। नॉर्मल सी एक साधारण सी वेक्टर फील्ड की इक्वेशन है। हम क्या करते हैं, इस वेक्टर फील्ड पे स्टडी करते हैं। हम 3 कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। पहला होता है कर्ल। कर्ल का मतलब कि रोटेशन कितना हो रहा है, जैसे कि हम हवा को रोटेट होते हुए देखते हैं। सेकंड हम पढ़ते हैं डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस का मतलब कि किस दिशा में हमारी फील्ड जा रही है, दिस इज डाइवर्जेंस। थर्ड होता है फ्लो लाइन, कि कहाँ पर अगर मैं पानी यहाँ पर डाल दूं तो वो किस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा, या मैं हवा का डायरेक्शन देखूं तो वो कौन सा डायरेक्शन होगा। एग्जाम्पल तौर पे अगर आप दूसरी वेक्टर फील्ड देखें तो हमें समझ में आ रहा है कि अगर मैं यहाँ से पानी एंटर करता हूँ, पानी को डालता हूँ तो वो इस डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ से डालूंगा तो इसमें जाएगा, यहाँ से डालूंगा इसमें जाएगा। यहाँ डाइवर्जेंस हम देखें तो समझ में आ रहा है कि ये इधर की तरफ जा रही है। जो हम कहते हैं कि अभी यहाँ से साइक्लोन गुजरात में जाएगा, यहाँ से वहाँ जाएगा, सो दिस इज बेसिकली डाइवर्जेंस। ओके, सो उसी तरीके से अगर हम इस वेक्टर फील्ड पे जो हमने स्टडी ऑलरेडी करके रखी है वही हम कर सकते हैं इसी साइक्लोन पे, और ऐसे ही हम सारी चीजों को प्रिडिक्ट करते हैं। अभी आप लोग बोल रहे होगे सर आप तो बोल रहे थे डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। यस, व्हाट इज डाइवर्जेंस एंड कर्ल? सो डाइवर्जेंस मैथमेटिकली होता है जस्ट डॉट प्रोडक्ट एक फंक्शन का विथ डेल ऑपरेटर, और डॉट प्रोडक्ट अभी हम जो साइक्लोन का ग्राफ मैंने दिखाया उसका ये है आ रहा है हमारा, समझो डॉट प्रोडक्ट। ओके, तो इसकी वैल्यू से हम चीजों को एनालाइज करते हैं। ओके, सो सिंपली डाइवर्जेंस क्या है, डॉट प्रोडक्ट। कर्ल क्या है, कर्ल एक क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अ फंक्शन। ओके, कुछ ज्यादा खास नहीं लग रहा है, किताबों में है, पूरा बीएससी में डाइवर्जेंस कर्ल ही है, सब कुछ आपको मिलेगा, बट हमारे पास वो नजरिया नहीं है जिससे हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उसका देख सकें। सो एग्जाम्पल तौर पे अगर यहाँ पर मैं देखूं इस साइक्लोन को हम एनालाइज करते हैं तो हम ध्यान से देखें तो एक पिंक रीजन है। पिंक रीजन के बाद में अगर हम ध्यान से देखें तो एक पर्पल सा रीजन है। देखो पिंक है, फिर पर्पल है, फिर ग्रीन है। ठीक है, ध्यान से अगर इस वेक्टर फील्ड को देखूं तो इसमें भी तो सारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। समझो ये है आपका पिंक सर्कल, फिर ये है समझो आपका पर्पल सर्कल, फिर ये है समझो आपका ग्रीन सर्कल। तो हमें ध्यान से समझ में आ रहा है कि अगर मैं इस वेक्टर फील्ड के ऊपर अच्छे से स्टडी कर दूं तो मैं साइक्लोन को डिटेल में पढ़ सकता हूं, उसको समझ सकता हूं। बिकॉज साइक्लोन भी क्या है, एक वेक्टर फील्ड ही तो है, एक वेक्टर्स ही तो हैं जो बस घूम रहे हैं किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ओके, सो दिस वाज द एप्लीकेशन ऑफ सिंपल डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट इन फिजिक्स जो हम पढ़ते हैं उसका ही साइक्लोन में एप्लीकेशन है। ओके, तो हम सारी प्रिडिक्शंस कर सकते हैं सिंपल डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करके। कुछ और वेक्टर फील्ड्स आपको देखनी है तो ये जो मैंने बताया कि अगर गुजरात में जाने वाली है तो साइक्लोन का कुछ ऐसा शेप हो जाता है, तो हम प्रिडिक्ट करते हैं कहाँ डाइवर्ज हो रही है। उसी तरीके से अगर किसी एक पॉइंट पे सारी हवाएं किसी एक पॉइंट पे आने वाली होती हैं तो हम कहते हैं कि ये तो सीधा जो मैंने कैलकुलेशन की थी वो इस वेक्टर फील्ड की थी, तो हम कहते हैं कि ध्यान रहना मुंबई वालों आज हाई टाइड होने वाली है, तो क्योंकि सारी चीज़ें डाइवर्ज मुंबई की तरफ होती हैं तब हम कुछ ऐसा वेक्टर फील्ड देखते हैं। उसके बाद अगर सीधी हवाएं आ रही है, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें मुंबई के अलावा अगर हम देखें तो देखो यहाँ से तो सीधी हवा है। ओके, हवा वेक्टर्स हमारे सीधे हैं तो भी हम एक सीधी सी वेव लेकर के देख सकते हैं। यहाँ पर हम कर्ल रखेंगे, सो हम देखेंगे अरे यहाँ पर तो तेज हवा आने वाली है। फिर कर्ल हम किसी और जगह पे देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हवा थोड़ी सी कम है। ओके, सो इस तरीके से हम कोई भी चीज़ हो हम आसानी से सिंपल मैथ्स फिजिक्स का यूज़ करके रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। सो समझ में आया हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं सारी चीज़ें कवर करता हूँ विथ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के साथ। होप आप सेफ रहें ड्यूरिंग दिस साइक्लोन। टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।